Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss human value and ethics. Under the human value and ethics, today I will discuss values. Values क्या है, इसके बारे में मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वैल्यू क्या होता है. वैल्यू को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं. वैल्यू कैन बी डिफाइन एज दोज थिंग्स that are the important to or valued by the someone, that someone can be individual or collectively an organization. वैल्यू को अपन है ना डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी एक व्यक्ति होता है, कोई भी एक व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसकी क्या वैल्यू है उसको ये शो करता है. वैल्यू जो होती है ना वो इंडिविजुअली भी हो सकती है, कलेक्टिवली भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू भी हो सकती है. जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी क्या वैल्यू है वो शो करता है. किसके इंडिकेट करता है ये वैल्यू को. वैल्यू आर द embodiment of what the organization stand for the should be the basis of the behavior of its member. वैल्यू जो है, कोई भी व्यक्ति है उसके बिहेवियर को भी ये स्टैंड करता है या ये इसको शो करता है. वैल्यू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ जजमेंट अबाउट व्हाट द इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस इट कोर बिजनेस. मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो वैल्यू है वो तीन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है. इसके अंदर इंडिविजुअली वैल्यू भी हो सकती है, कलेक्टिवली भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. अब ऑर्गेनाइजेशन का अपन एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, तो एक बिजनेस की वैल्यू को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको जजमेंट कर सकते हैं, इसको ये शो करता है उसकी वैल्यू से. फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, अपन चला रहे हैं कोई बिजनेस, तो बिजनेस चलाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका ये प्रोडक्ट है, इसकी ये वैल्यू है, उसको अपन कैसे जज कर सकते हैं, उसको शो करता है अपना वैल्यूज. नाउ values behave the ethically to be the behave the manner that the consider with the what the generally consider to be the right or moral. Ethical behavior is the bedrock of the mutual trust. जो बिहेवियर जो होता है वैल्यू के अंदर, जो बिहेवियर जो अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो उसको मेजर कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल ट्रस्ट से. नाउ सबसे पहले अपन ने वैल्यू के बारे में पढ़ लिया कि वैल्यू क्या होता है. वैल्यू के बाद में अपन पढ़ते हैं कि एथिक्स. एथिक्स क्या होता है. एथिक्स का अर्थ होता है नैतिकता. क्या नैतिकता है उसको शो करता है एथिक्स. मैं एथिक्स के बारे में आपको बता रही हूँ. एथिक्स मीन्स द इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली वैल्यू डिटरमाइन व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग. जो एथिक्स है ये बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसको ये शो करता है एथिक्स. कोई भी बिजनेस है अगर अपन चला रहे हैं, तो उस बिजनेस की क्या तो उसके वीकर पॉइंट्स है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट और रॉन्ग, इसको कौन जज करता है. एथिक्स. एथिक्स ही जज करता है कि अपने को कौन सा बिजनेस क्या करना है, क्या उसकी नैतिकता होगी. द डूइंग व्हाट द राइट और रॉन्ग इज विद मीन द एथिक्स. जहाँ पे राइट जो डिसीजंस होते हैं, रॉन्ग जो डिसीजंस होते हैं, इन दोनों की मतलब कि वो बिजनेस रॉन्ग है या गलत है या सही है, इसको शो करता है एथिक्स. टू बिहेव एथिकली इट इज द बिहेव in the manner consistent with the what is the right or moral. Organization to some extent define what is the right for wrong for the members of the organization. Ethics किसको शो करता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको कौन शो करता है. एथिक्स. एथिक्स ही अपने नैतिकता को या अपने वैल्यू को, जहाँ एथिक्स होगी वहाँ पे अपनी वैल्यू होगी. नाउ द सोर्स ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके स्रोत हो सकते हैं. सबसे पहला जो सोर्स है वैल्यू का वो है फैमिली. फैमिली के बाद में है फ्रेंड्स. फैमिली सोर्स कैसे होगा वैल्यू का. आपकी फैमिली है, आप छोटे बच्चे हो, आपकी फैमिली ने बताया कि अगर आप किसी को दान करोगे तो आपको उससे पुण्य मिलेगा, तो वो आपकी एक वैल्यू हो जाएगी बच्चे की, हाँ कि मेरे पापा ये काम कर रहे हैं, मुझे भी ये काम करना चाहिए. तो एक जो वैल्यू का मेन सोर्स हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, फैमिली. फैमिली के बाद में फ्रेंड्स. फ्रेंड्स अपने को सजेस्ट करेंगे कि फ्रेंड्स भी दूसरा अपनी वैल्यू को जज करता है कि अगर फ्रेंड कुछ करेगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड कर रहा है, तो वो उसके लिए एक वैल्यू बन जाएगी, अपने दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी. वो सोर्स है वैल्यू का फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग. रिलीजियंस. रिलीजियंस का अगर एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मैं रामायण का एग्जाम्पल ले रही हूँ. रामायण के अंदर क्या बताया, राम की जो करेक्टर है उसके बारे में बताया है कि राम की क्या वैल्यू है, वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है. इसमें दो करेक्टर उन्होंने लिए, रावण का भी लिया है, राम का भी लिया है. तो एक राम की वैल्यू है और एक रावण की वैल्यू है. वो किसके, वो है रॉन्ग और राइट दोनों को शो कर रही है, जो कि एथिक का ही भी एक पार्ट है. स्कूल्स. स्कूल्स के अंदर अपने को क्या बताता टीचर, कोई भी चीज़ अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो उसके बारे में बताएगा कि हाँ
इसके बारे में ये सही है, इसके बारे में वो गलत है। जो भी लेक्चर वो ले रहा है उस लेक्चर के बारे में आपको डिस्क्रिप्शंस देगा। बुक्स है वो अपनी वैल्यूज को जज करती है। मीडिया और इंटरनेट भी अपनी वैल्यू को जज करता है। कल्चर है, आपका जो रहन सहन है, आप किस कल्चर में रह रहे हो, वो भी आपकी वैल्यू को शो कर रहा है। आप जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है वो क्या है, वो भी आपके कल्चर को शो करता है, जिससे भी जो कल्चर है वो भी किसका सोर्स है, वैल्यू का एक सोर्स है। एम्प्लॉयर्स है वो भी वैल्यू का एक सोर्स है। टाइम पीरियड भी वैल्यू का एक सोर्स है। नाउ सोर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस जो एथिक्स है इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। पीछे तो मैंने जर्नल एथिक्स की बात की कि सोर्स ऑफ वैल्यूज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एथिक्स। एथिक्स की क्या क्या, नैतिकता के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। नैतिकता के जो सोर्सेज हो सकते हैं वो कल्चर हो सकते हैं, रिलीजन्स हो सकते हैं, लॉ ऑफ द स्टेट्स हो सकते हैं। यह है सोर्स ऑफ एथिक्स के। It is for this the region we do not have the uniform and completely similar strength for the across the global. These three factors exert the influences to varying degree on the humans which ultimately get the reflected in the ethic of the or organization. For example, ethics followed by the Infosys are the different than those the followed by the Reliance Industries. एथिक्स किसको, जैसे बिजनेस का मैंने आपको लिया था कि एथिक्स क्या शो करता है, उसकी नैतिकता को शो कर रहा है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज, अपन वैल्यूज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसा उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वी स्टार्ट फॉर्मिंग वैल्यूज इन आवर चाइल्डहुड। जो वैल्यूज है उसको अपन फॉर्मुलेट अपने बचपन से ही उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी लर्न टू द एप्रिशिएट थिंग फुलफिल आवर बेसिक नीड, but we value especially those people are provide them to us. Their behavior toward us becomes the main reference of the what is valuable. The consistency and the coherence of the our parents behave is the strength over formulation. जो अपने पेरेंट्स है वो भी अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपने को ताकत देते हैं। अपने जो पेरेंट्स अपने को बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ये अच्छाई है, तुम्हें वो बुराई है, तो वो अपने को एक पिक्चर दिखाते हैं कि अपनी क्या वैल्यू है फैमिली के अंदर। रोल ऑफ इथिक एंड गुड गवर्नेंस। जो एथिकल जो है उसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। एथिकल की जो रोल्स होते हैं या फिर जो गुड्स होते हैं और गवर्नेंस है उसके क्या क्या रोल है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इन द डिसीजन ऑफ गुड बिजनेस का केस लेके मैं आपको बता रही हूँ कि एथिक्स क्या होते हैं। द करंट interpretation of the governance required that the governing member of the organization establish policies continuously monitoring and that the implementations and the developed system and process of the accountability to the ensure the organization is stability and the properly. Ethical governance is a key features of the governance of the practices. It is the party prededicate upon the responsibility towards the pupil's need and the demands and the ability to the coordinate of the dominant balance with the efficiency and equality as core the principle. It is the role of ethical and governance. Thank you.